नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर भुला दिए जाने वाले पन्ने की। एक ऐसी सैन्य कार्यवाही जिसने हमारे देश का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है ऑपरेशन पोलो की। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर दिल्ली से चेन्नई जाना हो और उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़े, कैसा लगेगा? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन 1947 में ये लगभग एक हकीकत बनने ही वाला था। हुआ ये कि जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़े राज्य ने नए देश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये। तो ये नक्शे में छेद आखिर था क्या? ये था हैदराबाद, और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। हैदराबाद की आज़ाद रहने की ख्वाहिश और उसके बेहद शक्तिशाली शासक की। देखिए, हैदराबाद कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर आप इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मिला दें तो भी हैदराबाद की रियासत उनसे बड़ी थी। और इस विशाल राज्य के शासक थे निजाम मीर उस्मान अली खान। और वो कोई मामूली शासक नहीं थे, वो उस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनकी दौलत का अंदाजा लगाना है तो चलिए एक मिसाल लेते हैं। उनके पास मशहूर जैकब डायमंड था, पूरे 185 कैरेट का। और आप जानते हैं कि वो इस बेशकीमती हीरे का क्या करते थे? अरे कुछ नहीं, बस एक साधारण पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। बस इसी बात से उनकी अमीरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इतनी दौलत और इतनी बड़ी रियासत के साथ निजाम का सपना भी बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि हैदराबाद एक पूरी तरह से आज़ाद देश बने, जिसका नाम वो उस्मानिस्तान रखना चाहते थे। ये सपना एक अखंड भारत के विचार के बिल्कुल खिलाफ था। और फिर हालात तेजी से बिगड़ने लगे। निजाम ने रजाकार नाम की एक प्राइवेट आर्मी बना ली। इन रजाकारों ने उन लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया जो भारत में शामिल होना चाहते थे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि हैदराबाद चारों तरफ से भारत से घिरा था। इसके बावजूद निजाम ने पाकिस्तान से हथियार और मदद मांगनी शुरू कर दी थी। तो जैसे जैसे ये संकट गहराता गया, भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या बातचीत से काम चलेगा या फिर सीधी कार्रवाई करनी होगी? और यहीं पर तस्वीर में आते हैं हमारे लौह पुरुष। उस समय भारत के दो सबसे ताकतवर नेताओं की सोच इस मामले पर अलग-अलग थी। एक तरफ थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें लगता था कि मामला बातचीत से सुलझ सकता है, तो दूसरी तरफ थे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हैदराबाद को भारत के सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। उनका मानना था कि अब सीधी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सरदार पटेल इस स्थिति को कितनी गंभीरता से ले रहे थे, ये उनके शब्दों से ही साफ हो जाता है। उन्होंने हैदराबाद को भारत के दिल में एक नासूर कहा था, जिसे सर्जरी करके निकालना ही पड़ेगा। मतलब उनका इरादा बिल्कुल साफ था। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, पटेल ने फैसला ले लिया। उन्होंने इस मिलिट्री ऑपरेशन को कूटनीतिक तौर पर पुलिस एक्शन का नाम दिया। ऐसा इसलिए ताकि दुनिया को लगे कि ये भारत का एक अंदरूनी मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है। लेकिन असल में ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ सैन्य अभियान था। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। वो सैन्य अभियान जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 की सुबह भारतीय सेना ने 5 अलग-अलग तरफ से हैदराबाद पर धावा बोल दिया। निजाम की सेना और रजाकार भारतीय फौज के सामने ज्यादा देर टिकी नहीं पाए। बस 4 दिनों के अंदर 17 सितंबर को निजाम के सेनापति ने सरेंडर कर दिया, और उसके अगले ही दिन खुद निजाम को रेडियो पर आकर अपनी हार का ऐलान करना पड़ा। और पता है, ये पूरा ऑपरेशन कितनी तेजी से खत्म हुआ, सुनकर वाकई हैरानी होती है। सिर्फ 109 घंटों में। जी हाँ, बस 109 घंटों के अंदर दुनिया का सबसे अमीर शासक हार मान चुका था, और भारत के नक्शे में जो एक बड़ा सा छेद था वो हमेशा के लिए भर गया था। तो सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक घटना का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इसकी विरासत हमें क्या सिखाती है? देखिए, इसका सबसे बड़ा नतीजा तो यही था कि भारत की सीमाओं के अंदर एक दुश्मन देश बनने का खतरा हमेशा के लिए टल गया। इस एक एक्शन ने न सिर्फ भारत का नक्शा पूरा किया, बल्कि देश की एकता और भविष्य की सुरक्षा की नींव को भी मजबूत किया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए फौरन सैन्य कार्रवाई करना ही सही फैसला था,
या फिर बातचीत के रास्ते पर और कोशिश की जानी चाहिए थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि एक नए देश को बनाने वाले नेताओं के सामने कितने मुश्किल फैसले थे।